Hello दोस्तों, my name is C. Ankit Angwal and welcome back to my channel. So today in this episode we are going to discuss on some of the important deadlines. So कुछ ऐसी deadlines जो आपको इस सितंबर के मंथ में फुलफिल करना मैंडेटरी है. अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको आगे जाके फाइनेंशियली एंड मॉनिटरी टास्क में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. So आइए देखिए what are those things which you need to complete in this September 2021 mandatorily so that you do not face any concerns going on. Guys, it is always better that we are prepared in advance. We all have a habit to be prepared in advance for any type of atrocities that we might face. अगर आगे जाके हमको कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स आ सकती हैं, उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर्ड रहना पसंद करते हैं. तो सबसे पहले आता है आधार कार्ड की लिंकिंग. आधार कार्ड इज बीन मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पास्ट ईयर्स. बहुत एम्फेसिस आ रहा है कि आधार कार्ड को अपडेटेड रखिए, आधार कार्ड का लिंकिंग रखिए हर चीज़ों से. सो राइट नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज सेड इज आधार कार्ड और अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन जहाँ पे पैन नंबर यूज होता है वो आपका इनएक्यूरेट माना जाएगा. इट वुड बी लाइक आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं और आपको नॉन रजिस्टर्ड अंडर पैन माना जाएगा. So if you are doing any transactions such as share trading, any cash depositions more than 50,000, any transactions जहाँ पे आपको पैन कोड करना पड़ता है या फिर कोई ट्रांजैक्शन जिसमें आपको टीडीएस कटता हो, अगर एम्प्लॉयड सैलरी है वहाँ पे अगर आपका टीडीएस कटता है और अगर आपका आधार लिंक्ड नहीं है पैन कार्ड से, यू विल बी लाइबल टू पे टैक्सेस एट डबल द रेट और 20% विच एवर इज हायर. तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका टीडीएस डबल भी कट सकता है और आपके ट्रांजैक्शंस भी स्टॉप कर दिए जा सकते हैं अगर आप पैन नंबर कोट नहीं करते या फिर इनवैलिड पैन नंबर कोट करते हैं. तो द लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग योर आधार कार्ड विद पैन नंबर इज 30th of September. डू नॉट फॉरगेट टू लिंक योर आधार कार्ड अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सिमिलर टू दिस सेकेंड डेडलाइन इज लिंकिंग योर आधार कार्ड विद योर प्रोविडेंट फंड अकाउंट एज वेल. अगर आप लोग वर्किंग एम्प्लॉयज हैं और अगर आपका पीएफ डिडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में और अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को और पीएफ के अकाउंट नंबर को लिंक नहीं किया है तो वो ज़रूर से कर लीजिए. 1 अक्टूबर से अगर आपके अकाउंट में कोई भी पीएफ जमा हो रहा है, यू विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ दैट अमाउंट फ्रॉम योर पीएफ until unless you have a valid PAN number and आधार कार्ड लिंकिंग. ऑल्सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपका जो पीएफ डिडक्ट हुआ है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट ही ना हो. तो अगर डिपॉजिट नहीं होगा तो आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे. तो देयर आर बोथ द पॉसिबिलिटीज, या तो डिपॉजिट ही नहीं होगा या फिर अगर डिपॉजिट होगा तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे. सो इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट लॉस भी हो सकता है उस पीएफ अमाउंट पे जो डिपॉजिट होना चाहिए था. सो डू नॉट फॉरगेट टू लिंक योर आधार कार्ड विद पीएफ नंबर्स इज वेल. Third and a very important deadline for 30th September is filing your income tax returns. Due to COVID 31st जुलाई की जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स की डेट थी वो एक्सटेंड होकर 30th सितंबर कर दी गई है. सो रिमेंबर टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न वेल बिफोर दैट. ऑल्सो अपना इनकम टैक्स पोर्टल नया है, इस बार इन्फोसिस ने नया डेवलप किया है. देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग, सो डू नॉट वेट टिल द लास्ट मोमेंट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. Do it in advance so that you are prepared and done with your task in advance and आपको लास्ट मोमेंट तक उसके लिए वेट ना करना पड़े. नेक्स्ट टास्क है फॉर इन्वेस्टर्स जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास अपना डीमैट अकाउंट है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी, लाइक योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर आधार कार्ड, योर पैन अकाउंट नंबर, योर एड्रेस एंड एवरीथिंग. आपकी अगर सारी की सारी डिटेल्स यानी कि KYC नो योर कस्टमर डिटेल्स अगर वहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो आपके ट्रांजैक्शंस को स्टॉप कर दिया जाएगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेडलाइन विच इज अपडेटिंग योर मोबाइल नंबर इन योर बैंक अकाउंट्स. RBI has recently ruled out a guideline whereby अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं है तो आपके जो भी ऑटो डेबिट फैसिलिटीज हुआ करती थी, लाइक योर EMI, योर ऑटो बिल पेमेंट्स, ऑटो मोबाइल बिल पेमेंट्स, किसी भी तरीके के जो आपके ऑटोमेटिकली होते थे, जो EMI के रूप में कटते थे या फिर ECS के रूप में कटते थे, वो सब स्टॉप हो जाएंगे. और अगर आपको नॉलेज में नहीं रहा और वो स्टॉप हो गए, हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टीज आ जाएं, बैंक चार्जेस आ जाएं उसको एब्जॉल्व करने के लिए और सब कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए. सो रिमेंबर टू अपडेट योर मोबाइल नंबर विद योर बैंक्स एंड योर बैंक अकाउंट सो दैट यू डू नॉट फेस दिस कंसर्न्स. ये सब 30th सितंबर से पहले ही क्लोज करना जरूरी है.
तो दोस्तों आपको समझा कौन कौन सी 4-5 चीजें हैं जो आपको अभी क्लोज करनी है। लिंकिंग योर आधार कार्ड टू योर पैन नंबर, योर PF अकाउंट नंबर, फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, updating your KYC in your DMAT account and linking your mobile number with your bank accounts. Do not forget to update all these details. इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करने में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप नहीं करते तो। रिमेंबर टू गेट दिस डन वेरी अर्ली and lead a very happy and healthy financial life. That's all. Thank you.